Hi dear students, good morning. So in previous lecture we had studied about quantum numbers. तो मैंने आपको कुछ बताया था इनके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह. तो जैसे मैंने आपको कहा था quantum numbers are a set of numbers which tell us about the location of electron in an atom. ठीक है ना. तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है. एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से. ये हमें बता रहा है कि कितने शेल्स या कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है. जैसे हमारे पास के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एक्स्ट्रा. जो दूसरा क्वांटम नंबर है दैट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर. ओके, इट्स डिनोटेड बाय एल. तो ये हमें बता रहा है इन विच सब शेल एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स. एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर. इट टेल्स अस अबाउट द तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है और स्पिन क्वांटम नंबर हमको स्पिन के बारे में बता रहा है. नाउ क्विकली आई विल टेल यू हाउ वी कैन डिटरमिन द क्वांटम नंबर्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल. ओके, तो जैसे हमारे पास अगर ये एन वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एल वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम और यहाँ पे लिखेंगे स्पिन एस. ओके, सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 1 में है, शेल में है. 1 मीन्स के शेल. ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल. तो एल का वैल्यू भी एक ही होता है, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सिंपल है. तो मैंने आपको कहा था अगर एन का वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट शेल में है, तो एल का वैल्यू क्या होता है 0. तो 0 इज रिप्रेजेंटिंग एस. ओके, तो ये 1 0 फॉर एस, सो इट्स कॉल्ड एज 1s. ओके, तो एल मीन्स सब शेल. So in short, when n is equal to 1, there is only one subshell that's called as 1s. So a magnetic quantum number कैसे होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2l plus 1. ओके, सो 2 into 0 plus 1 is only one value. तो अगर एक ही वैल्यू आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से. ठीक है, क्योंकि m का वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम 0 to -m to +1. तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो +½ होगा या तो ये हो सकता है -½ +½ मीन्स इट कैन रिवॉल्व इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -½ मीन्स इट कैन रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, so that's when an electron is present in a first shell, the possible values of quantum numbers are like this. Now if electron is present in second shell, n equal to 2. ठीक है ना, तो l के वैल्यूज भी दो ही होते हैं, एक होता है 0, दूसरा होता है 1. वेरी सिंपल. तो 0 का मतलब होता है s, तो ये आएगा 20 मीन्स 2s. ठीक है, अगर हम 21 बोलेंगे तो ये हो गया 2p. सिंपल याद रखना है, अगर l वैल्यू 0 होता है तो s, l वैल्यू 1 होता है तो p, l वैल्यू 2 होता है तो d, l वैल्यू 3 होता है तो f. तो m वैल्यूज़ मैंने कहा 2l plus 1, तो ये 2 into 0 plus 1 हो गया एक ही वैल्यू, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो m के वैल्यूज़ हमेशा आते हैं ऑड. ठीक है, सो इफ़ आई राइट l इक्वल टू 1, 2l plus 1 मीन्स 2 1 सा 1 plus 1 हो गया 3. तो 3 वैल्यूज़ आएंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, -1 और +1 से. ठीक है, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन इट कैन बी +½ और इट कैन बी -½ अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं. तो शॉर्ट में अगर n वैल्यू 2 है, ठीक है ना, तो कितने पॉसिबल ये सब शेल्स हैं, टोटल 2 सब शेल्स होते हैं. और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, m हमें बता रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर. So in first shell we have seen that there is only one orbital, that's called as 1s, whereas in n equal to 2 there are 1 2 3 and 4 orbitals are possible there. ठीक है, अब अगर n equal to 3 में जाएंगे तो कितने वैल्यूज़ होंगे, 0 1 2, टोटल हो गए 3 वैल्यूज़. ओके, तो इसको आप बोलेंगे 3 0 मीन्स 3s, 3 1 मीन्स 3p, 3 2 मीन्स 3d. ओके, अगेन इट वुड हैव वन वैल्यू दैट इज दिस, इसमें 3 वैल्यूज़ आ जाएंगे. ओके, -1 +1, इसमें 5 वैल्यूज़ आएंगे, -1 -2 +1 एंड +2. ठीक है, तो अगेन स्पिन कैन बी +½ और -½ लाइकवाइज इफ वी हैव n इक्वल टू 4, तो वैल्यूज़ आएंगे 0 1
2 एंड 3, टोटल वैल्यू से 4 हो जाते हैं जीरो को इंक्लूड करके, 1 2 3 4। ओके, तो ये 40 का मतलब होता है 4s, ये हो गया 4p, 4d एंड 4f। ठीक है, तो m वैल्यूज़ कितने आएंगे, इसके एक ही वैल्यू आएगा तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके 3 वैल्यूज़ आएंगे -1 एंड +1, इसके 5 वैल्यूज़ आएंगे -1 -2 +1 एंड +2। ठीक है, तो इसके कितने वैल्यूज़ आएंगे, n = 3 है तो 0 -1 -2 -3 +1 +2 एंड +3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बन जाते हैं इसमें, 1 3 हो गए 4, 4 + 5 हो गए 9, 9 प्लस और ये कितने हो गए 16। ओके, 16 ऑर्बिटल्स। तो इसमें कितने आएंगे 9, इधर कितने आते हैं टोटल ऑर्बिटल्स 3 + 1 4, इधर आता है ओनली 1, जो m वैल्यू आते हैं टोटल। और आपको याद होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इसलिए आप फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रख सकते हैं, सेकंड शेल में आप रख सकते हैं 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में आप रख सकते हैं 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में आप रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 16। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं गिवन शेल में, उसको हम बोलते हैं 2n² फार्मूला। n वैल्यू अगर 1 है तो हम लिख सकते हैं 2 × 1² = 2, अगर n वैल्यू 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 × 2² = 8, अगर n वैल्यू 3 है 3 3 9 2 18। ओके, तो अगर आपको बोलना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक शेल में, उसको हम n² से लिखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट शेल है तो 1², अगर थर्ड शेल है तो 3², अगर फोर्थ शेल है तो 4²। ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल ट्रिक आई हैव टोल्ड यू अबाउट क्वांटम नंबर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।